everybody, welcome to my channel, and in today's video we are going to study the chapter interior of the earth. Okay, so इस chapter को हम in detail समझने वाले हैं in this entire video, which is going to be a very easy as well as detailed explanation. Okay, so let us start with our video. तो स्टार्टिंग विद की सोर्सेज क्या है जिनसे हमको पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल नो अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ का इंटीरियर कैसा है इस बारे में हमको नॉलेज कैसे मिलती है, इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है. तो उसके दो मेजर सोर्सेज हैं विच आर नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट सोर्सेज एंड सेकेंड हो जाता है इनडायरेक्ट सोर्सेज. ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स में द फर्स्ट वन इज रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरियाज. तो जब भी माइनिंग वगैरह होती है तब हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हमको पता चलता है कि ओके what are the type of rocks inside the earth. okay, and the second source is volcanic eruptions. ठीक है, जब भी volcanic eruptions होते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा information मिलती है रिलेटेड टू दी अर्थ. सिमिलरली इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला सोर्स हो जाता है टेम्परेचर. ठीक है, जब हमको पता चलता है कि ठीक है क्रस्ट पे जो हमारे टेम्परेचर है, सरफेस पे जो हमारे टेम्परेचर है वो कैसा है, एंड अर्थ के अंदर इंटीरियर में जाते जाते टेम्परेचर किस तरह से वेराई कर रहा है, चेंज कर रहा है. ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है. सेकेंडली मीटियोर्स, एज दे बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ मटेरियल्स अर्थ इज मेड ऑफ. ठीक है, मीटियोर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं बिकॉज जो अर्थ का मटेरियल जिस चीज़ से बना है उसी तरह से मीटियोर्स बने हैं. ओके, तीसरा सोर्स है ग्रेविटेशन, जो कि पोल्स के पास में अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा होता है एंड इक्वेटर पे आते आते जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है. ठीक है, फोर्थ इज मैग्नेटिक सोर्सेज एंड इसके अलावा हमको पता चलता है सिस्मिक वेव्स से. ठीक है, वो भी हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इंटीरियर में अर्थ के अंदर किस टाइप का मटेरियल है. तो सिस्मिक वेव्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, ओके, तो ये सोर्सेज हैं जिनसे हमको पता चलता है कि ओके अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा. ठीक है, अर्थ का इंटीरियर में क्या है, किस स्टेट में हमारी अर्थ है ना, ये सारी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं उनके सोर्सेज ये हैं. ओके, सो केमिकल कॉम्पोजिशन एंड लेयरिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ. सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्विस. अब स्विस कौन है, ये एक जियोलॉजिस्ट है हु इज एडवर्ड स्विस. ठीक है, एंड इन्होंने एक्सप्लेन किया है जो हमारी अर्थ का लेयरिंग सिस्टम है, जो अर्थ की केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको. Okay, so according to him, the crust is covered by a thin layer of sedimentary rocks of very low density. एंड ये जो हमारी लेयर है वो क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है, ज़्यादातर सिलिकेट मैटर है यहाँ पर. ओके, एंड द डोमिनेंट मिनरल्स आर फेल्सपर एंड माइका. ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें जो मिनरल्स देखने को मिलेंगे वो है फेल्सपर और माइका. ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्विस जो हमारी सेडिमेंट्री लेयर है, जो सेडिमेंट्री कवर है, उसके नीचे उन्होंने 3 डिफरेंट लेयर्स को आइडेंटिफाई किया है. ओके, विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मैटर्स. सो जो हमारी सबसे पहली लेयर है वो है सियाल, SIAL. एंड वाई द नेम इज सियाल, तो इट इज़ बिकॉज ये वाली जो लेयर है हमारी सिलिकेट और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, तो उसका नेम रख दिया गया है सियाल. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. तो इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द आउटर सेडिमेंट्री कवर एंड इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स. ठीक है, ये जो हमारा लेयर है ये ग्रेनाइट से कम्पोज्ड है एंड दिस लेयर इज डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम. इसके अलावा जो एवरेज डेंसिटी है इस लेयर की वो है 2.9. वहीं पर इसकी थिकनेस हो जाती है 50 से 300 किलोमीटर डीप. ओके, so you can just take the reference of this figure which I have included here. ये वाली जो हमारी लेयर है दैट इज सियाल. ठीक है, एंड इसकी जो डेंसिटी है दैट इज 2.9 एंड इसकी थिकनेस हो जाएगी फ्रॉम 50 to 300 किलोमीटर्स. सेकेंड लेयर इज सीमा विच इज अगेन सिलिकेट एंड मैग्नीशियम. ठीक है, ओके, सो दैट इज वाई इसका नेम सीमा पड़ा है बिकॉज ये वाली लेयर सिलिका और मैग्नीशियम से डोमिनेट करती है. तो ये जो लेयर है ये जस्ट बिलो द सियालिक लेयर है. जो हमारी पहली लेयर है वो सियाल है, राइट, एंड वो सियालिक लेयर से नीचे हमारी सीमा है. यू कैन जस्ट टेक द रेफरेंस ऑफ फिगर. एंड ये जो हमारी लेयर है ये बनी है बसल्ट से, एंड यही लेयर जो है सोर्स है मैग्मा और लावा का. यानी कि जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो जो मैग्मा और लावा आता है ना हमारे अर्थ सरफेस पे इरप्ट होकर के, तो वो इसी लेयर से आता है. ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम आर द डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एवरेज डेंसिटी यहाँ की हो जाती है 2.9 से 4.7 तक. ठीक है, वहीं पर इसकी थिकनेस हो जाएगी 1000 से 2000 किलोमीटर डीप. ओके, द सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन आर मोस्ट एबुंडेंटली फाउंड. ठीक है, सो यहाँ पर हमको मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी.
ओके, एंड द थर्ड लेयर इज नाइफ विच इज NiFe, जहाँ पर Ni से हो जाएगा निकल एंड Fe डिनोट्स फेरियम। ओके, सो इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सीमा लेयर एंड ये कंपोज होती है निकल और फेरियम से। इट इज अपेरेंट दैट दिस लेयर इज मेड ऑफ हैवी मेटल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी हाई डेंसिटी ऑफ दिस लेयर। अपेरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, ठीक है। तो बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ निकल एंड फेरियम, तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि यहाँ पर जो है हाई डेंसिटी होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी होगी, बिकॉज ये हैवी मेटल से बना है। ओके, सो डेंसिटी कितनी है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 11। ओके, द डायमीटर ऑफ दिस जोन इज 6880 किलोमीटर एंड बिकॉज यहाँ पर आयरन है तो दैट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। Okay, so the another theory, another classification is given by Delhi. He is also an geographer and इन्होंने भी 3 layers को identify किया है। According to Delhi, जो outer zone है वो composed है of silicates और जिसकी average density है 3.0 and thickness is 1600 किलोमीटर। Then the intermediate layer is composed of mixture of iron and silicates जिसकी average density है 4.5 से 9 एंड थिकनेस इज 1280 किलोमीटर। एंड जो थर्ड लेयर है विच इज सेंट्रल जोन, ये बनी है आयरन एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। यहाँ की एवरेज डेंसिटी है 11.6 एंड यहाँ का डायमीटर है 7040 किलोमीटर। ओके, तीसरी हमारी थ्योरी है, तीसरा कॉम्पोजिशन है दैट इज गिवन बाय हेरोल्ड जेफरीज। तो इनके अकॉर्डिंग अर्थ में 4 लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर बनी है सेडिमेंट्री रॉक से, सेकेंड लेयर इज ऑफ ग्रेनाइट्स, थर्ड लेयर है डियोराइट की एंड फोर्थ लेयर इज ऑफ ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट एंड इक्लोगाइट। देन अगला क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर्थर होल्मस एंड इन्होंने 2 मेजर लेयर्स को रिकॉग्नाइज किया है। जो अपर लेयर है उसको इन्होंने नेम दिया है क्रस्ट एंड विच इज कंपोज्ड ऑफ होल ऑफ स्विस सियालिक लेयर एंड अपर पोर्शन ऑफ सीमा। विच मीन्स जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था स्विस की थ्योरी को, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया है अर्थ को सियाल, सीमा और नाइफ में, ठीक है। तो उनकी जो सियालिक लेयर है और अपर पोर्शन सीमा का है उसको एज अ होल इन्होंने बताया है क्रस्ट, ठीक है। उसको एज अ होल आर्थर होल्मस ने क्रस्ट नेम दिया है, जो कि पूरी एक लेयर होती है, ठीक है। एंड द लोअर लेयर हैज बीन नेम्ड बाय होल्मस एज सबस्ट्रेटम विच रिप्रेजेंट लोअर पोर्शन ऑफ स्विस सीमा। जिसका मतलब ये हो गया, जो हमारी सेकेंड लेयर आर्थर होल्मस ने बताई है उसका नेम इन्होंने दिया है सबस्ट्रेटम, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्विस की थ्योरी का सीमा को। जो स्विस की थ्योरी है उसमें 3 लेयर्स हैं, राइट, सियाल, सीमा एंड नाइफ, ठीक है। अब आर्थर होल्मस का कहना है कि जो सियाल और सीमा की अपर पोर्शन है वो मिलकर के क्रस्ट बनाते हैं एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम, ठीक है। इन्होंने स्विस की 3 लेयर्स को केवल 2 में ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 2 लेयर्स इन द अर्थ। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू वैन देर ग्रेच एंड इनके अकॉर्डिंग अर्थ के इंटीरियर में 4 लेयर्स हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज आउटर सियालिक क्रस्ट जिसकी थिकनेस कॉन्टिनेंट्स के अंडर है 60 किलोमीटर, अटलांटिक ओशन के अंडर है 20 किलोमीटर एंड पैसिफिक ओशन के नीचे ये लेयर है ही नहीं। ओके, सेकेंड लेयर है इनर सिलिकेट मैंटल जिसकी थिकनेस है 60 से 1140 किलोमीटर्स एंड तीसरी लेयर है विच इज़ अ जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिकेट्स एंड इस लेयर की थिकनेस है 1140 से 2900 किलोमीटर्स तक, ठीक है। एंड इसी तरह से चौथी लेयर हो जाएगी हमारी जो कि मेटेलिक न्यूक्लियस है एंड द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज 2900 टू 6371 किलोमीटर्स। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है वैन देर ग्रेच के द्वारा। ओके, सो अभी तक हमने कई सारे जोग्राफर्स के ओपिनियन देखे, वेरियस लेयरिंग सिस्टम देखा, किसी जोग्राफर का कुछ मानना है, किसी जोग्राफर का कुछ मानना है, यानी कि वेरियस ओपिनियंस हैं, ठीक है। डिफरेंट ओपिनियंस है हमारे पास अर्थ के इंटीरियर को लेके। तो बिकॉज इतने सारे जो है ओपिनियंस आ रहे हैं तो दैट इज़ वाई कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक जनरल पैटर्न को एक्सेप्ट किया गया है मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है एंड इस डिवीजन में हो जाती हैं 3 लेयर्स विच आर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ओके, सो इन डिटेल हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, तो सबसे पहली लेयर जो है, सबसे ऊपरी लेयर जो है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है। सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ द आउटर एंड लोअर क्रस्ट इज 2.8 एंड 3.0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या डेंसिटी बताई गई है? आउटर क्रस्ट की है 2.8 और लोअर क्रस्ट की है 3.0, ठीक है। द एविडेंसेस ऑफ सेस्मोलॉजी हैव रिवील्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द टू सब जोन्स ऑफ द क्रस्ट, यानी कि जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह, उनको स्टडी करके जो भी हमको रिजल्ट्स मिले हैं उनसे हमको ये पता चलता है कि जो दो सब जोन्स हैं क्रस्ट के, उनकी डेंसिटी में काफ़ी डिफरेंस है। सो द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रस्ट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड। अब ये जो हमने देखा कि आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की डेंसिटी अलग अलग है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है प्रेशर ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड। अब ये क्या होता है? तो देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारी लेयर है अंदर की, यानी कि जो लोअर क्रस्ट है, उसके ऊपर जो अपर क्रस्ट है, राइट, तो उसका जो लोड है अपर क्रस्ट में, जो भी रॉक्स हैं, जो भी सॉइल है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, उसका जब लोड पड़ता है जिसकी वजह से प्रेशर बनता है नीचे वाली लेयर पे, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है सुपर इनकम्बेंट लोड। सिंपल सी चीज़ है कि जो नीचे वाली लेयर है उस पर ऊपर वाली लेयर का जो लोड पड़ रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है, उसी को हम बोलेंगे सुपर इनकम्बेंट लोड। ओके, तो क्योंकि ये लोड पड़ता है नीचे वाली क्रस्ट पर, यही रीज़न है जिसकी वजह से डेंसिटी में भी डिफरेंस है। ओके, अब हमारी सेकेंड लेयर है विच इज़ नोन एज मेंटल। तो अगेन हमारी मेंटल को भी सब डिवाइड किया गया है एज अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। सो देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स एट द बेस ऑफ लोअर क्रस्ट as the velocity of seismic waves is about 6.9 km per second at the base of lower crust, but it suddenly becomes 7.9 to 8.1 km per second। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा लोअर क्रस्ट का बेस है ना, तो वहाँ से हम देखते हैं कि सडनली जो है एकदम से अचानक से वेलोसिटी इंक्रीज होती नजर आती है, ठीक है। सो वी गेट टू नो जो लोअर क्रस्ट का बेस है वहां पर तो वेलोसिटी इज अबाउट 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन सडनली वहां से जब हम नीचे जाते हैं तो वो एकदम से इंक्रीज करती है विच इज अबाउट 7.9 टू 81 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड इससे हमें पता चलता है कि या दिस इज अ डिफरेंट लेयर, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है वेलोसिटी में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही क्रिएट करता है मेंटल को, जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट लेयर बोली गई है, ठीक है ना। अगर सेम चीज़ रहती तो वो भी क्रस्ट ही होता, बट क्योंकि यहाँ पर हमें एकदम से सडन डिफरेंस देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से हमको पता चलता है ये एक डिफरेंट लेयर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। ओके, सो दिस ट्रेंड ऑफ सेस्मिक वेव्स डिनोट्स डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। देखो, डिसकंटिन्यूटी और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि एक लेयर ख़त्म हुई और दूसरी लेयर शुरू हो गई, ठीक है। तो जहाँ पर दोनों लेयर का ख़त्म होना और शुरू होना हुआ, एक जो पर्टिकुलर लाइन है, यू कैन सी दिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये जो हमारी लेयर हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी अपर लेयर में और लोअर लेयर में, ठीक है। वो जो लाइन है जो कि सेपरेट कर रही है दो लेयर्स को, उसी को हम डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। बस वर्ड काफ़ी भारी सा है, मीनिंग इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको डिस्कवर किसने किया? ये किसने पता किया कि ये जो दो लेयर्स हैं वो अलग हैं, ठीक है, ये जो सेपरेट लेयर्स हैं, तो ये डिस्कवर किया गया था ए मोहोरोविसिक के द्वारा। कब किया गया था? इन द ईयर 1909, ठीक है। एंड क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया था मोहोरोविसिक के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पर इसका, इस लेयर का, या वी कैन से इस लाइन का नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इट इज़ कॉल्ड एज मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, या फिर सिंपली हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो इन केस कहीं पर भी ये टर्म आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो डोंट गेट कंफ्यूज, कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है, एक लाइन है जो कि सेपरेट कर रही है दो लेयर्स को, ठीक है। ये वाली जो लाइन है हमारी, ये सेपरेट कर रही है ऊपर वाली लेयर को और नीचे वाली लेयर को, ठीक है। तो इस लाइन को ही बोला गया है डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग मोर देन दैट, सिंपल सी चीज़ है, एक लाइन को नेम दे दिया गया है कि ये जो लाइन है ये सेपरेट कर रही है दो लेयर्स को। ओके, द थिकनेस ऑफ द मेंटल इज लेस देन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, बट इट कंटेन्स 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम and 68% of the total mass of the earth।
विच सिंपली मीन्स कि जो अर्थ का रेडियस है विच इज़ 6371 किलोमीटर्स। ठीक है, अर्थ का रेडियस इतना है। अब इस रेडियस को अगर हम हाफ कर देते हैं और उससे भी कम थिकनेस है मेंटल, ठीक है, लेस देन हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है उसका हाफ कर देंगे एंड उससे भी कम, ठीक है, वो है हमारी मेंटल की थिकनेस। लेकिन जो अर्थ का टोटल वॉल्यूम है उसका 83% मेंटल ही कवर करती है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। तो टोटल अर्थ का 83% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है मेंटल लेयर एंड 68% ऑफ द टोटल मास। ठीक है, अर्थ का जो टोटल मास है उसका 68% मास जो है केवल और केवल मेंटल लेयर में है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ओके, सो प्रीवियसली मेंटल को 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया था, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, बट नाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 सब जोन्स। एंड किस बेसिस पर इसको सब डिवाइड किया गया है? तो द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स है उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस आधार पे इसको 3 सब जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारी फर्स्ट जोन है वो एक्सटेंड करती है मोहो डिसकंटिन्यूटी से 200 किलोमीटर डीप। फिर सेकेंड जोन आता है 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, ठीक है। एंड उसी तरह से जो थर्ड जोन हो जाएगा वो 700 से 2900 किलोमीटर डीप जाएगा, ठीक है। सो 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे हमारी मेंटल लेयर का एंड होता है। ओके, मेंटल इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड लार्जली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ऐसा माना जाता है कि जो मेंटल लेयर है वहाँ पर जो है आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ रिच इन दैट। ओके, फिर जो थर्ड लेयर है, जो डीपेस्ट लेयर है हमारी, वो है कोर, ठीक है। सो द कोर, द डीपेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन ऑफ द अर्थ, extends from the lower boundary of the mantle to the center of the earth up to 6371 kilometer. So it is the deepest layer of earth and ये सबसे ज़्यादा inaccessible है, which means इसको reach out करना difficult होता है, इस तक पहुँचना जो है it is very difficult. Okay, simply inaccessible means reachable नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। सो दिस इज़ द लेयर जो कि एक्सटेंड होती है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, ओके, टू द कोर ऑफ द अर्थ। ऑफ कोर्स द लेयर इज कोर, ठीक है। तो एकदम जो सेंटर है हमारी अर्थ का वहाँ तक ये लेयर एक्सटेंड होती है। कहाँ से होती है? 2900 किलोमीटर तक। वाई? बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि मेंटल जो है वो कहाँ पर एंड होता है? 2900 किलोमीटर पे। ओके, एंड नाउ जो मेंटल कोर बाउंड्री है दैट इज नोन एज विचर्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यानी कि वो बाउंड्री जहाँ पर मेंटल खत्म हो रही है और कोर स्टार्ट हो रही है, उस बाउंड्री को बोला गया है विचर्ड डिसकंटिन्यूटी, विच इज एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। जो कोर की डेंसिटी है दैट इज मोर देन ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मेंटल, यानी कि जो मेंटल की डेंसिटी है उसकी दुगनी से भी ज़्यादा डेंसिटी है कोर की। लेकिन जो कोर की वॉल्यूम है वो है 16% एंड मास है 32%। Okay, the core is further divided into 2 subzones, outer and inner core. The inner core extends from the depth of 5150 किलोमीटर to the center of the earth. जिसका मतलब सिंपल हो गया कि 2900 किलोमीटर से 5150 तक हमारी हो जाती है आउटर कोर एंड 5150 से शुरू होती है इनर कोर, ठीक है। कहाँ तक होती है? अर्थ के सेंटर तक, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। 2900 से 5150 किलोमीटर तक है आउटर कोर एंड 5150 किलोमीटर पर स्टार्ट होती है इनर कोर। ओके, द लोअर मोस्ट जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इन सॉलिड स्टेट, द डेंसिटी ऑफ विच इज 13.3 to 13.6, ठीक है। ये जो हमारी जोन है ये सॉलिड स्टेट में है जिसकी डेंसिटी है फ्रॉम 13.3 to 13.6। ओके, so it is generally believed that the core is composed of iron and nickel, but according to the second viewpoint the core may be formed of silicates। एंड तीसरा व्यू पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग पहले कोर हाइड्रोजन की थी लेकिन लेटर ऑन हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म होकर मेटेलिक मटेरियल बन गई बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रेशर। ओके, लेकिन आज के जो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जियोफिजिस्ट हैं, जियोकेमिस्ट हैं, उनका मानना है कि जो कोर है वो मेटेलिक मटेरियल से बनी है, मेनली
दैट इंक्लूड्स आयरन एंड निकल. सो देयर आर वेरियस ओपिनियंस, ठीक है. एंड जो मेजॉरिटी ऑफ जियोफिजिस्ट हैं, जियोकेमिस्ट हैं, उनका ऐसा मानना है कि कोर मेटेलिक मटेरियल की बनी हुई है विच इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल. ओके, so this was only the topic you have to study about the interior of the earth. We have understood कि जो 3 layers हैं उनकी क्या characteristics हैं, क्या features हैं. Other than that we have also seen कि अलग अलग geographers के according क्या लेयरिंग सिस्टम है. ओके, सो वन मोर थिंग यू नीड टू नो इज, जो कि अक्सर वी कैन सी इन दी MCQs, तो वो भी देख लेते हैं. डिसकंटिन्यूटीज इन अर्थ्स इंटीरियर. अब अभी तक इट माइट बी क्लियर कि डिसकंटिन्यूटी क्या होता है. वो बाउंड्री जहाँ पर 2 पर्टिकुलर लेयर एंड होती हैं या मीट होती हैं, यानी कि एक बाउंड्री जो है 2 लेयर्स के बीच में, उसी को डिसकंटिन्यूटी बोला गया है. ओके, अब जो वेरियस डिसकंटिन्यूटी हैं यू शुड नो द नेम ऑफ देम. बस इतनी सी चीज़ है. जो सीधा डायग्राम, जो हमारा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो लेयर है, जो बाउंड्री है, उसको बोला जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी. ओके, देन आता है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की बाउंड्री को बोलते हैं मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है एज मोहो डिसकंटिन्यूटी. ओके, तीसरी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल विच इज नोन एज रेपेटी डिसकंटिन्यूटी. सिमिलरली लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में हो जाती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एंड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर एंड इनर कोर इज लेहमन डिसकंटिन्यूटी. ओके, सो दिस वाज आल्सो अ शॉर्ट टॉपिक जो दैट यू शुड हैव इन योर माइंड कि अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज को किस नेम से जाना जाता है. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको समझ आया हो कि इस टाइप का लेयरिंग सिस्टम है हमारी अर्थ का. व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. I have tried my level best to explain in the simple way. And how do you find the video? Do tell me in the comments. That's it for this video. मिलते हैं next video में. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.